स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था आज वो पूरा हुआ। SOP क्या है पूरा डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये नौकरी सरकारी है या प्राइवेट, तो ये हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है आइए उस पर डिस्कस करते हैं। हमें दो इन्फॉर्मेशन हुई हैं, उनमें से एक इन्फॉर्मेशन है कहाँ से है, फ्रॉम द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, और ये किसको गया है, टू ऑल ADC कम DCRIM इन द स्टेट, यानी कि सभी ADC कम DCRIU को ये इन्फॉर्मेशन गया। सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैट्रिक्स PP14 ऑफ ADC कम DCRIU। प्लीज़ रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव। इसमें क्या है कि प्लीज़ फाइंड द एनक्लोज्ड हियर विद ए कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैट्रिक्स बेस्ड इंसेंटिव मैकेनिज्म फॉर टीम ADC कम DCRIU। मतलब कि क्या हुआ कि जो SOP में बताया गया है कि ये जो है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस पे रहेगी और इस परफॉर्मेंस बेस पे ही आपकी सैलरी रहेगी। द PPM शैल बी जनरेटेड इन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द टास्क गिवन टू रेस्पेक्टिव टीम मेंबर्स। PPM शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2000 ऑनवर्ड्स। और ये कब से एप्लीकेबल हो रही है, जून 2000 से हो रही है। और जो आपका परफॉर्मेंस टास्क दिया जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये एक बेस्ड काम रहेगा और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड एक काम रहेगा। तो ये आप देख पा रहे कि आज ही की डेट में ये नोटिस आया हुआ है। तो जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उस पर चेक कर लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि जो SOP है यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। और क्या इन्फॉर्मेशन है वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रेमवर्क फॉर स्टाफ ऑफ ADC कम DCRIU, कि ये आपका अप्रेजल है वो किसका है, परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। फर्स्ट क्या है इसमें, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर यानी कि DCRIM, फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर यानी कि FCP, जोनल कोऑर्डिनेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर यानी कि ZCRIM, और टीम लीड्स ऑफ द लोकल कमेटी एंड सेक्टर कमेटी एंड द रिसेंटली रिक्रूटेड पंचायत लोकल ऑपरेटर इज क्रिटिकल इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परिवार पहचान नंबर प्रोग्राम इन द स्टेट। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका DCRIM है, ZCRIM है, FCP है और जो आपकी सेक्टर कमेटी और लोकल कमेटी जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं और जो अभी हाल ही में जो CPL लगे हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और किस में कर रही हैं, परिवार पहचान नंबर प्रोग्राम्स में। दीज मेंबर ऑफ द ADC कम DCRIU team have been given different tasks related to PPV validation and data field verification. Every task given to the is mission critical for PPN, given the close linkage between PPN and various schemes benefit given by different departments and agency of government हरियाणा। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा और जो एजेंसी हैं गवर्नमेंट द्वारा के उनके द्वारा काम ये दिया जाएगा परिवार पहचान नंबर से रिलेटेड। It is therefore important that the ADC cum DCRIU staff works efficiently and at a desired pace so that tasks are completed with timelines। मतलब कि जो भी आपको काम दिया जाएगा वो एक टाइमलाइन होगी, उसके अंदर आपको काम करना होगा। फॉर दिस पर्पज साइंटिफिकली डिराइव्ड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैट्रिक्स एंड PPM का मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैट्रिक्स फॉर DCRIM ZCRIM FCP वर डेवलप स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2022। तो ये क्या कर रहे हैं, सितंबर 2022 से स्टार्टिंग से ही ये काम कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ PMM and APAR implementation so far and based on the feedback received from the field staff, modification have been brought about in the annual performance based framework and also performance monitoring based here called the comprehensive performance appraisal framework performing monitoring matrix based incentive mechanism। मतलब कि सभी जो काम कर रहे हैं वो सितंबर 2000 से काम कर रहे हैं और जो ये काम कर रहे हैं इनका एक टारगेट होता है, उस टारगेट का इनका इंसेंटिव होता है। थर्ड पॉइंट्स जो है कि द कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रेमवर्क सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो अप्रेजल है इसकी कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है,
पीरियडिक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव डिराइव्ड फ्रॉम द रूल्स ऑफ पीपीएम, यानी कि जो आपका पीरियडिक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डियरनेस अलाउंस, यानी कि जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है वो किसके ऊपर बेंच रहेगा, वो रहेगा आपका डियरनेस अलाउंस के। The basic principle of scoring matrix of PPM, IM and also for the annual increment and presented in the following sections of the this document, यानी कि जो इसका स्कोरिंग मैट्रिक्स रहेगा उसके बेस पे आपका ये इंसेंटिव रहेगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्कोर्स इन पीपीएम, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स कैलकुलेशन वो क्या कैलकुलेट किया जाएगा पीपीएम और आईएम के लिए। द ओवरऑल प्रिंसिपल फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सेल बी, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस किस बेस पे रहेगा वो उसमें बताया गया है क्या। ए मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैट्रिक्स हेयर आफ्टर called the PPM IM shall be prepared for the determining the periodic performance based incentive, यानी कि आपका एक पीरियडिक टाइम रहेगा उसमें आपको परफॉर्मेंस बेस्ड आपका ये इंसेंटिव रहेगा। स्कोरिंग शैल बी डन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और जो स्कोर रहेगा वो प्रत्येक मंथ के लास्ट महीने में उसका स्कोर दिया जाएगा आपको। थर्ड पॉइंट है PPM IM shall be based on the task that is modules given to ADC cum DCRO team in their login as well as various given to them as also measures implemented by CRID headquarters to ensure the quality and adherence to verification procedure in these districts, यानी कि जो आपका PPM IM किस पे बेस्ड रहेगा वो आपका टास्क पे बेस्ड रहेगा। टास्क को क्या कहा गया है, मॉड्यूल्स कहा गया है, और जो आपका मेजर्स किया जाएगा वो इम्प्लीमेंटेड वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा क्रिड हेडक्वार्टर के द्वारा। PPM IM shall be released on the monthly basis for D cream, FCP, Z cream, LC operators and LC teams. The target shall be fixed for each at the time of start of the task, यानी कि जो आपका टारगेट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और स्टार्ट ऑफ द टास्क जब से आपका टास्क स्टार्ट होगा। द टास्क टारगेट shall be visible to the respective staff member in his region, यानी कि जो आपका टारगेट रहेगा वो विजिबल रहेगा किसके, स्टाफ मेंबर जब लॉगिन करेगा तब से। द नंबर ऑफ टास्क ऑफ फॉर ईच कैटेगरी ऑफ स्टाफ shall be decided at the beginning of each month, यानी कि जो आपका नंबर्स ऑफ टास्क हैं वो स्टार्टिंग के मंथ से ही आपका डिसाइडेड रहेगा। द स्कोरिंग ऑफ ईच टास्क shall be done ऑन स्केल ऑफ 0 to 100, यानी कि जो आप टास्क करेंगे उसकी स्कोरिंग दी जाएगी, और इसकी स्कोरिंग कितने से रहेगी, 0 से 100 के बीच उसकी स्कोरिंग रहेगी। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर है नेक्स्ट और पीरियडिक मेंशन इंसेंटिव शैल बी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर्स, यानी कि अगर आपका 95% से वो स्कोर रहता है 3 मंथ्स का तो डी क्रीम को 10,000, FCP को 7,000, जेड क्रीम को 7,000, टीम लीड्स ऑपरेटर को 5,000। अगर आपका 91 से 94% के बीच रहता है क्वार्टरली तो 6,000 तो 5,000 FCP को, 7,000 जेड क्रीम को, 3,000 टीम लीड ऑपरेटर्स को। अगर आपका स्कोर 85 से 90 के बीच रहता है तो डी क्रीम को 4,000, FCP को 3,000, जेड क्रीम को 5,000 और टीम लीड ऑपरेटर्स को 2,000। तो ये आपका मेंशन किया गया है कि 95% के ऊपर रहेगा तो 10,000, 7,000, 7,000, 7,000 और 91 से 30 के बीच रहेगा 6,000, 5,000, 5,000, 3,000। अगर आपका 85 से 90% का रहेगा 4,000, 3,000, 5,000, 2,000 ये आपका इंसेंटिव रहेगा। और ये इंसेंटिव इसमें मेंशन किया गया है कि पीरियडिक ऑफ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन अप्रूवल बाय ACS CRID टू बी गिवन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द अबव टेबल वेयर इट हैज बीन अज्यूम्ड क्वार्टरली बट पीरियडली में बी चेंज लेटर। ये क्या बोल रहा है कि जो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा ये क्वार्टरली दिया जाएगा और ये बाद में होकर चेंज भी हो सकता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 6 नंबर का पॉइंट है। ये क्या है कि फिर है कि द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी गिवन सब्जेक्ट एंड APS कोड derived from the annual performance aspirations from filled by ADC cum DCRO on annual basis at least 50. The format of APS forms
would be same as annexure first of APF calculated while letter 24 फरवरी 2003 for an extension to take place there must be no discretionary action or warning memo given during the year. Further PPM और इन्योरिंग शुड बी अबव 70%। यानी कि जो आपकी ये जॉब रहेगी इसमें मेंशन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी और एनुअल इंक्रीमेंट आपका रहेगा, ये इसमें मेंशन किया गया है। और जो एनेक्सर फर्स्ट है उसमें मेंशन भी किया गया है, जो लेटर कब का है 24 फरवरी 2023 से है। यानी कि जो काम कर रहे हैं इससे पहले जी क्रीमी वो इसका फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी worked out given by uniform increase to decided with the approval is CS credit to be given a beginning of each financial year. The basic principle of decrement would be similar but not same to the dearness allowance. The increment would be 75% total increase in the dearness allowance for the previous year. For example, total increment DA in the year 2023 overall was 8%. The increment of ADS 2023 will be 6%। यानी कि जो आपका इंक्रीमेंट है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये इसमें मेंशन किया गया है। और क्या मेंशन किया गया है कि जो इसमें 2022-23 में था, जो 2022 में था वो 8% था और 2023 में 6% था। यानी कि ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और फिर आपकी है अपील प्रोसेस। एन अपील प्रोसेस शैल बी available to any team members in case he does not agree with the score for months. They would need to send written communication with the details disagreement with the scores. Thereafter the same would be discussed over a video call between ADC cum DCRO, the concerned team members and credit team. If the claim is found to correct, the score may be revised. अगर आप ये अपील कर सकते हैं, अगर आपका स्कोर में आपको कोई मिस कैलकुलेशन लग रहा है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। अपील में बी मेड ऑफ इशू सच एज अर्थमेटिक एरर्स और एरर्स सच एज डेट ऑफ कंप्लीशन नोट ऑन पॉलिसी मैटर्स सच एज सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इन द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और थम फोर्स कॉल। यानी कि ये जो आपका इशू अपील किस पे कर सकते हैं, अर्थमेटिक एरर्स यानी कि कोई कैलकुलेशन हो गई उसे, या डेट ऑफ कंप्लीशन या पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो इस पे आप अपील कर सकते हैं। द अपील प्रोसेस विल बी स्टे ओपन फॉर 7 days आफ्टर रिलीज ऑफ द PPM फॉर द प्रीवियस मंथ्स। यानी कि प्रीवियस मंथ की जो PPM है उसके रिलीज होने के बाद 7 दिन के अंदर आप इसकी अपील कर सकते हैं, प्रोसेस वो खुला रहेगा। द अपील प्रोसेस विल बी सुपरवाइज्ड बाय द सेक्रेटरी क्रेडिट। द डिसीजन ऑफ ACS क्रेडिट शैल बी फाइनल। और जो आप अपील करेंगे वो किसके सुपरविजन में होगा, सेक्रेटरी ऑफ क्रेडिट के, ये इसमें मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी और इसमें बताया गया है कि जो आपकी जॉब रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी और जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। ये पूरी SOP आ गई है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और इसमें बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ हो रही होगी तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक फंक्शन में आया हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाया है। थैंक यू दोस्तों।